नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हर्बल प्लांट की जो हर घर में बड़ी आसानी से उपलब्ध है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है, बहुत ही सस्ती कीमतों में और बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है। वो है गार्लिक। लहसुन बोलिए, लहसुन बोलिए या अंग्रेजी में गार्लिक बोलिए। साइंटिफिक नेम इसका एलियम सैटिवम है। ये सदियों से एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज़ किया जा रहा है इंसान की अलग अलग तकलीफ़ों के लिए। अधिकतर ये एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी हार्ट या यूँ कहें कि दिल से संबंधित बीमारियों के से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एज ए डिटॉक्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया जा रहा है। डिटॉक्सीफाइंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे शरीर से जहर को डीएक्टिवेट करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। इससे याद आया, क्या आप जानते हैं हमारी इस धरती पे सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? देखते रहिए, आगे हम बात करेंगे। गार्लिक का प्रयोग हजारों वर्षों से, सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानी तकलीफ़ों के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं इसके इफ़ेक्ट और सेफ्टी को लेके। इनका उपयोग जो है दिल से संबंधित तकलीफ़ों को दूर करने के लिए किया जाता है, कैंसर से बचाव के लिए किया जाता है। गार्लिक जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उस पर्पज़ से किया जाता है। ये एज ए डिटॉक्सीफाइंग एजेंट है, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ये एंटी माइक्रोबियल है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें अगर हम गौर फरमाएं तो 2600 ईस्वी के दौरान सुमेरियन सभ्यता में इसके उल्लेख मिलते हैं शिलाओं पर। उस टाइम के जो क्ले टैबलेट्स होती है उस पर इसके उल्लेख मिले हैं। इजिप्शियन काल में अगर बात करें तो इजिप्शियन जो टेक्स्ट है कोड्स एबर 1550 बीसी में जो मेडिकल टेक्स्ट लिखी गई थी उसमें इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और अर्लीस्ट ग्रीस में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये भी उल्लेख मिलता है कि जो एथलीट्स थे वो लोग इसका अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए सेवन करते थे। चाइनीज़ मेडिसिन्स में इसके उल्लेख मिले गए हैं कि उन्होंने इसको रेस्पिरेटरी जो है तकलीफ़ों के लिए यूज़ किया, पेट की तकलीफ़ों के लिए इस्तेमाल किया, पेट में वॉर्म्स की तकलीफ़ों के लिए इसको जो है गार्लिक का इस्तेमाल किया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन मेडिकल सिस्टम जो हमारी पद्धतियां हैं, टीबी है और यूनानी और आयुर्वेदा हैं, उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। जो हमारी इंडियन मेडिकल टेक्स्ट है चरक संहिता, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि इसको हार्ट की, दिल से संबंधित तकलीफ़ों में और वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए और अर्थराइटिस में गार्लिक का बहुतायत में जो है प्रयोग किया गया है। इससे फ़ायदे की बात की जाती है। जो हमारा इंडियन टेक्स्ट बुक है जो 300 एडी में लिखी गई थी, बोवर्स मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो बात करें जो गार्लिक की बात करें तो गार्लिक में ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गार्लिक में एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन जो है गार्लिक को जब हम चॉप कर देते हैं, चॉप करके क्रश के रख देते हैं और ये गार्लिक जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसका एलिसिन नामक जो पदार्थ है एक्टिवेट हो जाता है और यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गार्लिक को इस्तेमाल जो करते हैं इसके जो है 4 तरीके सुझाए गए हैं रिसर्च में। पहला है कि रॉ गार्लिक, कच्चा ही गार्लिक का सेवन किया जाए। गार्लिक को कुचल के उसमें नमक डाल के 1 गिलास पानी के साथ लिया जाए। दूसरा तरीका है गार्लिक पाउडर, गार्लिक को सुखा करके उसको पाउडर फॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाए और उसका सेवन किया जाए। तीसरा फॉर्म है एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट। गार्लिक को जो है 15 से 20% इथेनॉल में डुबो कर रखा जाता है लगभग 1.5 से 2 साल। इसके बाद जो उसके तत्व हैं उस इथेनॉल में मिक्स हो जाते हैं और उसका सेवन किया जाता है। और चौथा है गार्लिक ऑयल। गार्लिक ऑयल जो है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है और उसका सेवन किया जाता है। तो अभी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक जो है सवाल पूछा था कि इस धरती पे सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है। तो मैं बता दूं कि इस धरती पर सबसे जहरीला पदार्थ जो आज की डेट तक पाया गया है वो है बॉट्युलिनम टॉक्सिन। ये टॉक्सिन है जो एक बैक्टीरिया द्वारा, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा निकाला जाता है और ये अभी तक धरती पर सबसे ही जहरीला जो है टॉक्सिन है। इसकी 1 ग्राम की डोज अगर पानी में मिला के या किसी एक्वा सोल्यूशन में मिला के छिड़क दी जाए तो ये 1 मिलियन आदमियों को मार सकती है। तो ये
बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो सबसे पॉइजनस सब्सटेंस है। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। गार्लिक की हम बात कर रहे थे। गार्लिक को अगर रॉ यानी कच्चा ही सेवन किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फ़ायदा करता है, और उसमें जो फ़ायदा करने वाला सब्सटेंस है वो है एलिसीन। उसको जो क्रश करके लिया जाए। इसके और फ़ायदों के बारे में जो चर्चा की गई है, जो सारे रिसर्च में बताए गए हैं, वो ये है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लड में जो हार्ट ब्लॉक की समस्या है उसके रिस्क को बहुत ही कम कर देता है। लिपिड प्रोफाइल ठीक करता है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल डाउन करता है, इसमें फिब्रोलिटिक एक्टिविटी है, खून को पतला रखता है, तो उससे हार्ट ब्लॉकेज की जो है समस्या का रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। इससे अगला इसका जो उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर में काफ़ी हद तक ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 15 से 20 mm तक ये डाउन कर सकता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ये डाउन कर सकता है। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा उपयोग किया जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, इसमें ये देखा गया कि सीरम इंसुलिन के क्वालिटी को ये एनहांस करता है और उसके एक्ट करने की क्षमता को जो है बढ़ाता है, तो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में ये जो है सहायक। तो इसके कुछ और गुणों की बात की जाए तो इसमें एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी है, जो कि एक बीटा ब्लॉकिंग एक्शन है। ये जो है हमारे हार्ट की रेट को जो है नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे स्किन के माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड के प्लाज्मा विस्कोसिटी को कम करके इसके ब्लड की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, जिससे कैपिलरी परफ्यूजन बढ़ता है, स्किन की कंडीशन ठीक रहती है। गार्लिक के कुछ एडवर्स यानी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये जो है ज़्यादा मात्रा में लेने पे अनीमिया इससे हो सकता है, और रैट्स में ये एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया कि अगर रैट्स के जो बॉडी वेट, चूहों के जो बॉडी वेट्स के हिसाब से 5 ml पर kg के हिसाब से उनको सेवन कराया गया, तो उनके पेट की जो लाइनिंग है, पेट की लाइनिंग में इंजरी देखी गई। तो इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा मात्रा में ना करके नियंत्रित मात्रा में करें तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है, बहुत ही रेयरली। कभी एक बात जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, कई लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जो साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत ही रेयर हैं। अदरवाइज़ ये गार्लिक जो है बहुत ही यूज़फुल है, एक यूज़फुल मेडिसिनल रेमेडी है। तो इसका नियंत्रित मात्रा में सेवन किया जाए तो इसके लाभ बहुत हैं, खासकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हार्ट से संबंधित बीमारियों में इसके बहुत लाभ जो है दर्शाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।